वक्त सीधा आपको हल्दिया लेकर चलते हैं, जहां पर पर्चा भरने के लिए ममता बनर्जी पहुंच गई है। नंदीग्राम सीट से इस बार वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं और बहुत अहम हो गई है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट, जहां पर एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उनके पूर्व सेनापति शुभेंदु अधिकारी हैं। और लगातार नंदीग्राम में हम देख रहे हैं मंदिरों में जाने का सिलसिला और लोगों तक अलग अलग तरीकों से पहुंचने का सिलसिला जारी है दोनों ही दलों की ओर से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्दिया के एसडीओ दफ्तर की, जहां पर ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से नामांकन करने के लिए वहां पर पहुंच गई हैं। और इस वक्त ये तस्वीर बहुत अहम है। एक तरफ ममता बनर्जी नामांकन कर रही हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में रोड शो चल रहा है। कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हल्दिया से हमारे साथ। कुंतल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी पर्चा भरने के लिए पहुंच गई है वहां पर। जी बिल्कुल, अंदर चली गई है ममता बनर्जी एसडीओ बिल्डिंग के अंदर, और बाहर हजारों के तादाद में समर्थक है। देखिए, कल ममता बनर्जी का जो छोटा भाई है बाबुन बनर्जी, उनसे मैंने बातचीत किया था, तो उनका कहना था कि 1 बजे से 3 बजे के अंदर उनके घर में जो पुजारी है या जहां मतलब ममता बनर्जी बहुत मानती है जगन्नाथ देव की मंदिर पुरी में, वहां के पुजारी से भी वो लगातार बातचीत करते रहते पूरे साल भर। तो वहां भी पुजारी ने कहा है कि 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के अंदर, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के अंदर ये जो समय है, ये सबसे अच्छा समय है नामांकन भरने का। तो इसीलिए शायद प्रोसेस अब शुरू हो गया है और 2 से 2:30 बजे के अंदर ही ये नामांकन भरा जाएगा। तो यही उनका कहना था। और हालांकि 1 से 3 बजे के बीच में कोई भी समय जो है शुभ समय कहा गया था, तो लेकिन ममता बनर्जी उसी समय पहुंचे हैं ताकि वो नामांकन 2 बजे से 2:30 बजे के अंदर ही भर पाते हैं, क्योंकि यही वो समय है, ये आधा घंटा जो पुजारी ने कहा है सबसे अच्छा समय है। तो परिवार के सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2 बजे से 2:30 बजे के अंदर ही ये जो फाइनल पेपर्स है, जो नॉमिनेशन पेपर्स है, वो सबमिट किया जाएगा। कुंतल, भवानीपुर सीट छोड़ के ममता बनर्जी नंदीग्राम में पहुंची है। एक तरीके से बीजेपी ने जो चुनौती दी थी, वो उस चुनौती का जवाब भी चुनौती से ही दे रही है। तस्वीरें इस वक्त ये है, एक तरफ यहाँ पर ये नामांकन हो रहा है हल्दिया में, दूसरी तरफ नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जो तमाम टीएमसी कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कहना है वहां पर? आप मौजूद हैं लगातार, उन लोगों से भी आपकी बात हो रही होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ के जो समर्थक हैं, क्योंकि देखिए नंदीग्राम एक ऐसा जगह है जहाँ से आंदोलन शुरू की थी ममता बनर्जी ने 2007 में, और वहीं से आप कह सकते हैं लेफ्ट सरकार की पतन हुई थी। 34 साल लेफ्ट सरकार जहां राज की थी बंगाल में। नंदीग्राम और सिंगूर ऐसा जो 2 जगह है जो कि आंदोलन की भूमि माना जाता है, और इसीलिए ममता बनर्जी ने पिछले दिन जब नंदीग्राम में पहली बार वो पहुंची उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद, वहां जाकर ममता बनर्जी ने यही कहा था कि इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि नंदीग्राम चुनाव लड़ने। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा है, इसी वजह से ये सेफ सीट है, भवानीपुर से ये सेफर है, इसीलिए ममता बनर्जी ने इसको चुना है। लेकिन टीएमसी का कहना है अगर उनको सेफर ऑप्शन चुनना था तो शायद वो 2 सीट से लड़ती, लेकिन वो ना करके अपने होम ग्राउंड छोड़कर वो आई है एक ऐसी जगह जो कि शुभेंदु अधिकारी का घर माना जाता है, होम ग्राउंड माना जाता है। तो विरोधी खेमे के सबसे बड़े जो चेहरा है शुभेंदु अधिकारी, उनको सीधा उन्हीं के होम ग्राउंड में चैलेंज करने के लिए आई है ममता बनर्जी। ये कहना है तृणमूल कांग्रेस का। नतीजा क्या होगा कि ये प्लॉ है, ये जो स्ट्रैटेजी है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है उनका हर्षोल्लास यहाँ देखने को मिल रही है, और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वो प्लेकार्ड लेके भी यहाँ खड़े हैं, बांग्ला निजिर में एक ही चाहे, और हजारों के तादाद में जो समर्थक है मंजूश्री मोड़ से लेकर एसडीओ बिल्डिंग तक। अब कुछ ही देर बाद फाइनल पेपर्स, यहाँ नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने वाली है ममता बनर्जी। जी, आप रहे कुंतल, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार नंदीग्राम से जुड़े हुए। पंकज, अहम तस्वीर, नामांकन भर रही है एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ नंदीग्राम में आप खुद मौजूद है, शुभेंदु अधिकारी वहां पर मैदान में डटे हुए हैं। सवाल बड़ा यही है कि जो जितनी आसान इस लड़ाई को दिखाने की कोशिश टीएमसी की तरफ से हो रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहली बार भी जब वो रॉयटर्स बिल्डिंग पहुंची थी तो रास्ता नंदीग्राम सिंगूर से होकर ही गया था, तो इस बार भी क्या ऐसे ही जाएगा रास्ता? देखिए, टीएमसी जो भी कहे, लेकिन ममता बनर्जी को रत्ती भर भी इस बात का संदेह या शक नहीं है कि यहाँ पर यानी नंदीग्राम में मुकाबला आसान नहीं है। इस बात का एहसास उनको तब भी था जब 18 जनवरी को नंदीग्राम आकर के ही उन्होंने ये कही थी
उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वो भवानीपुर और नंदीग्राम से लड़ना चाहती हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप एक ही सीट से लड़े, उन्होंने इस चुनौती को भी कबूल कर लिया है। तो उन्हें पता है कि खतरा है, लेकिन उन्होंने सारा नफा नुकसान सोच करके यहाँ से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे जो शुभेंदु अधिकारी, जो सालों तक उनके साथ रहे, जिस नंदीग्राम से उनका इमोशनल कनेक्ट रहा है ममता बनर्जी का, जिसकी वजह से वो सत्ता में पहुंची, तो उन सबको जोड़ते हुए कि उन्होंने कि नहीं, अगर यहाँ से लड़ लेती हूँ, यहाँ से जीत लेती हूँ, तो फिर पूरा बंगाल जीता जा सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नंदीग्राम का चुनाव ही नहीं, ये बंगाल का चुनाव है। आदर्श, अहम बात आप कह रहे हैं पंकज, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा ही सोचा गया है टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, इसीलिए इसको एक बड़ी चुनौती के तौर पर लिया भी गया है। लेकिन बीजेपी भी दूसरी तरफ डटी हुई है। लेकिन इस वक्त की अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं एसडीओ दफ्तर हल्दिया की, जहां पर ममता बनर्जी पर्चा भर रही हैं। তোমরা সবাইকে দিয়ে দিও যাতে কেউ ঝগড়াঝাটি না করে, এই রেখে আছে সবাইকে দিয়ে দিও, কিন্তু আমি কিন্তু অসুখকে ঢুকতে দিইনি। ও কিন্তু ঝগড়া করছে আমার সাথে, আমি ডিসিপ্লিন মানি। एसडीओ ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब डिविजनल ऑफिस हल्दिया, जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी अंदर मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। पंकज झा हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, तस्वीरों पर बात हम कर रहे थे, तस्वीरें बहुत अहम दिखाई दे रही हैं। सवाल बड़ा ये भी है कि ममता बनर्जी पहुंची हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा कार्यकर्ता तो हैं, नेता नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे तो कुछ हैवी वेट नजर आ सकते हैं क्या नंदीग्राम की लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। ममता बनर्जी मतलब टीएमसी है। मैं कई लोगों से पिछले कुछ 4-5 दिनों से बात कर रहा हूँ, तो वो सबने एक ही बात कही कि जब वो टीएमसी को वोट दे रहे होते हैं ना, तो ममता बनर्जी को दे रहे होते हैं। उनके उम्मीदवार भी जब चुनावी मैदान में जाते हैं ना, तो वो अपनी फ़ोटो नहीं, ममता की फ़ोटो लेके मंच पे कहते हैं कि आप मुझे नहीं, ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं। और ये बात सच भी है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास बैटरी ऑफ हेवी वेट्स हैं, वो भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। आज मैं बताऊं कि हल्दिया, जहां हमारे सहयोगी कुंतल खड़े हैं वहां पे, और लोगों को अगल बगल से जुटाया गया था कि बिल्कुल छोटा सा ही रोड शो होगा ममता का, लेकिन वहां भीड़ दिखे। जब शुभेंदु अधिकारी 12 तारीख को नामांकन करेंगे, जिस जगह पर भी ममता खड़ी हैं, अपना नामांकन कर रही हैं, तो उस वक्त भी बिग हैवीवेट जो हैं बीजेपी की, स्मृति ईरानी का उनके साथ होने के पीछे भी एक मैसेज है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। आखिरी चुनावी सभा वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी ने की थी। और 2019 में स्मृति ने बाजी पलट भी दी, राहुल गांधी को हरा दिया। तो उनका साथ दिखना शुभेंदु के साथ उस दिन, धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे, मिथुन चक्रवर्ती भी होंगे, ये मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी में भी है दम और बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। बिल्कुल मैसेज देने की कोशिश हो रही है, और वही मैसेज नंदीग्राम से देने की कोशिश हो रही है सबको। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि लड़ाई, या तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी भी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि मैं 50,000 वोटों से जीत जाऊंगा, ममता बनर्जी जिस तरह से ये जताने की कोशिश कर रही है कि नंदीग्राम के लोग भी जो है वो बंगाल की बेटी को चाहते हैं। इतनी आसान लड़ाई जमीन पर है क्या पंकज? आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, जमीन के हिसाब से, ग्राउंड जीरो के हिसाब से क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए, लड़ाई तो वाकई बहुत कांटों भरी है वहाँ पे। और देखिए आदर्श, ये जो बात है ना कि वो कह रहा कि मैं जीतूंगा, और ममता बनर्जी कह रही मैं जीतूंगी। उन्होंने कहा 50,000 से कम से हरा दिया तो फिर हम छोड़ देंगे राजनीति। मुझे याद है लालू यादव की बात है 2010 की, वो बुरी तरह हार गए थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे कहते थे कि मैं ही सारी सीटें जीत लूँगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों बना, क्या कहूँ कि हार जाऊँगा? तो हर आदमी जीतते हुए दिखना चाहता है। ये लड़ाई जो है ना, चुनाव परसेप्शन का है, माहौल का है, हवा बनाने की है। इसलिए दोनों तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर अगर देखें, जो जातिगत और गणित है नंदीग्राम का, वो दोनों के लिए डिफिकल्ट टेरेन है। हालांकि ममता ने भी सोच के लिया है। शुभेंदु यहाँ घर घर के जाने पहचाने नाम है, सुख दुख के साथी हैं। ममता एक बहुत बड़ा नाम है, 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं, यहीं से आंदोलन से निकली हुई नेता जो सत्ता में पहुंच गई हैं। तो दोनों के पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए लड़ाई जो है वो कांटे की भी होती जा रही है। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहूंगा पंकज, क्योंकि सवाल ये है कि 10 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, और 10 साल बड़ा वक्त होता है किसी भी सरकार के लिए, एंटी इनकम्बेंसी के लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी जो है, पब्लिक जो है, मतदाता जो है, वो कैसे रिलेट करेगा? अभी कल तक तो शुभेंदु अधिकारी थे टीएमसी के साथ, और अब बीजेपी के साथ आकर ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और ये बात है, एक फैक्टर है। मैं जो 2-3 दिनों से यहाँ नंदीग्राम में हूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सालों तक उनके साथ रहे, उनको माँ कहते थे, आज उनसे अलग हो गए हैं, ये धोखा है। लेकिन ये भी बात तो सच है कि शुभेंदु ने यहाँ के कई लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटा है, उनके तकलीफ में काम आए हैं, एक उनका अलग तरीके का कनेक्ट हो गया है। तो एक फ़ायदा ये भी है, एक नुकसान ये भी है। लेकिन एक बात आदर्श ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी बहुत हद तक अहम जानकारी आप दे रहे हैं। पंकज, मैं आऊंगा आपके पास। दो अहम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तरफ ममता बनर्जी नामांकन कर रही हैं, इस वक्त एसडीओ ऑफिस हल्दिया में मौजूद है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उनका नामांकन परसों होगा, जिसमें पंकज जिस तरह से बता रहे हैं कई बीजेपी के हेवीवेट्स भी शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो पर्चा भरने के लिए नंदीग्राम से हल्दिया गई। हल्दिया में नामांकन भरने से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। पर्चा भरने से पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी है, एक हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी पर्चा भर रही है, दूसरा जब वो पदयात्रा करके जा रही थी, और तीसरी दिन की सबसे अहम तस्वीर जब वो नंदीग्राम में शिव मंदिर पहुंची थी पूजा अर्चना करने के लिए। हल्दिया से कुंतल भी हमारे साथ मौजूद है, और ये तस्वीरें आज के दिन की बहुत अहम तस्वीर है, क्योंकि कल से जब से ममता बनर्जी मौजूद है वहां पर नंदीग्राम में, और तब से दोनों ही दलों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं धार्मिक प्रतीकों के जरिए लोगों को संदेश देने की। पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी और कुंतल दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त मैं कुंतल का रुख करूंगा। पहले कुंतल, कितना और वक्त लगेगा नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने में? हालांकि पर्चा भर दिया गया है, लेकिन अंदर ही मौजूद है, एसडीओ दफ्तर में ही मौजूद है ममता बनर्जी इस वक्त। मुझे लगता है कि पूरी जो प्रक्रिया है वो 2:30 बजे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कल बात किया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो छोटा भाई है बाबुल बनर्जी उनसे, और उनका भी कहना था कि 2 बजे से 2:30 बजे के अंदर का जो टाइम है ये शुभ माना गया है। इस वजह से उनको ये सलाह दिया गया था पुजारी की तरफ से, और जगन्नाथ देव की जो मंदिर है पुरी में, वहाँ के पुजारी की तरफ से भी, कि ये समय आप अगर नामांकन भरे तो ये शुभ समय है। तो इस वजह से, हालांकि 1 बजे से 3 बजे के अंदर कोई भी समय वो भर सकती थी, ऐसा ही पहले माना गया था कि 3 से 3:30 बजे के अंदर वो नामांकन यहाँ भरने वाली है, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी यहाँ पहुँच गई। मंजूश्री मोड़ जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से पैदल मार्च करके यहाँ पहुँची, यानी कि एसडीओ बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर, और हज़ारों की तादाद में यहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, थोड़ा ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगा। रास्ते के दोनों तरफ बैरिकेड है, और बैरिकेड के दोनों तरफ जो समर्थक है तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो एक नज़र ममता बनर्जी को देखने के लिए और मोबाइल कैमरे में ये फ्रेम को कैद करने के लिए यहाँ खड़े हैं। और मैंने अभी देखा यहाँ बल्ला और गेंद लेकर भी कुछ समर्थक पहुँचे थे। वो खेला होबे स्लोगन भी चल रहा है, वो स्लोगनिंग भी जारी है वहाँ से। और धीरे धीरे ममता बनर्जी नॉर्मल जो पेस से चलती है, आज थोड़ा स्लो पेस से वो आई, क्योंकि डिस्टेंस कम था, तो धीरे धीरे आई, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और आप जो कह रहे हैं कि जो कल से मंदिरों में जाने का सिलसिला है, क्योंकि पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 70-30 ये वोटिंग फार्मूला में इस बार शायद नंदीग्राम में वोट करने वाली है तृणमूल कांग्रेस। इसका जवाब ममता बनर्जी ने कल दिया है। उनका कहना था कि कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा, बल्कि नंदीग्राम के जो जनता है पूरी तरह से ममता बनर्जी को ही वोट इस बार करेगी। इतना अहम बात आप कह रहे हैं कुंतल, लेकिन कोशिशें दोनों ही दलों की तरफ से जारी है धार्मिक प्रतीकों के जरिए संदेश देने की। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार नंदीग्राम से जुड़े हुए। पंकज, बड़ा सीधा सा सवाल है, शेयर बाजार और राजनीति दोनों में जो है सेंटिमेंट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, और सेंटिमेंट्स कई बार काम कर भी जाते हैं। आप नंदीग्राम में मौजूद है, सेंटिमेंट्स की क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि बेटा और बेटी की लड़ाई दिखाई दे रही है? जी हाँ बिल्कुल, और इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं देखिए जनवरी का महीने की बात करूंगा, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, और यहीं कोलकाता में आपको बताऊं विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम था, और तब जय श्री राम के नारे से चिढ़ हो गई थी ममता बनर्जी की। और वो ममता बनर्जी आज जब मार्च का महीना आ गया है, जब आज वो नामांकन उन्होंने किया है, कितना कुछ बदल गया है। जो नंदीग्राम आई है ना ममता बनर्जी, वो बिल्कुल नई ममता बनर्जी है। यहाँ के लोग भी हैरान हैं, यहाँ के जो राजनीति के जाने माने जानकार हैं, जो सालों से यहाँ के पॉलिटिक्स को देख समझ रहे हैं, वो भी हैरान है। जिस तरीके से ममता बनर्जी देखते ही देखते एक हिंदू ब्राह्मण हो गई हैं। चंडी पाठ, काली पाठ से लेकर के भगवान कृष्ण, फिर यहाँ शिव जी के मंदिर, ये ममता को लोगों ने इस रूप में नहीं देखा था। अब इस रूप में इसीलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि जो सामने का विपक्ष है, जो बीजेपी है, उनके सामने वो उसी कार्ड के
बुनियाद पर आज मजबूत हो गई है बीजेपी। लोकसभा में उसके परफॉर्मेंस को देख चुकी हैं ममता, इसीलिए वो जानती हैं कि आगे क्या करना है, और इसीलिए पूरी ममता, बदली हुई ममता नजर आ रही, कम से कम मेरे लिए तो ऐसा ही लगता है आदर्श। लेकिन ममता बनर्जी ने तो फिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी अपना ली है, तो बीजेपी नई स्ट्रैटेजी क्या लेकर आएगी वहां पर? शुभेंदु अधिकारी क्या नई स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे? देखिए, वो ये बताएंगे कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि ये गेम जो है, ये खेल जो है, जिस पिच पे ममता बैटिंग करने पहुंची, वो पिच तो शुभेंदु अधिकारी का है, वो पिच उनका है, और वो बार बार कह भी रहे हैं। देखिए, जैसे ममता कह रही थी ना कि मैं यहाँ की हूँ, बंगाल की बेटी हूँ, तो शुभेंदु जब नंदीग्राम में है और ममता आई तो वो कह कि नहीं, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। तो जो हथियार ममता के पास थे उसका इस्तेमाल शुभेंदु कर रहे हैं, तो अब जब उनमें से कुछ का इस्तेमाल ममता कर रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में शुभेंदु का भी जवाब मिलेगा। जैसे वो कहने लगे हैं कि वो गलत पढ़ रही हैं चंडी पाठ, वो हिंदू का अपमान कर रही हैं। अब बात भूमिपुत्र और लोकल से निकल करके चंडी पाठ गलत और सही पर आ गई है आदर्श। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लगातार आप बने रहे पंकज हमारे साथ, कुंतल भी जुड़े हुए हैं, हर तस्वीर और उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कुंतल और पंकज दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।